नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल सेवियर्स एजुकेशन पे। बात कर रहे हैं अपन कक्षा 12th के इंग्लिश रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका कि टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। इसका पहला भाग जो था सीमापुरी में रैग पिकिंग वाला, वो अपन ने 2 भागों में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज अपन बात करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें कि मुकेश की स्टोरी है। साहिब आलम की स्टोरी अपन पढ़ चुके हैं कि भाई किस प्रकार से जो है वो रैग पिकिंग के इस व्यवसाय से जुड़ा है और सीमापुरी में रह रहा है। अब देखो अगला पार्ट, जिसमें मुकेश नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या करता है, कैसे उसके जीवन का जिंदगी का गुजारा होता है। अब देखो, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स, यानी मुकेश जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपने खुद के मालिक बनने पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि भाई आपके ऊपर है, आप अपने मालिक बनना चाहते हो या किसी के इशारों पे नाचना। अगर खुद का मालिक खुद को बनना है तो 3-4 साल के लिए समर्पण दिखाना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, तभी कुछ बन पाओगे। अदरवाइज अगर इस चांदनी चकाचौंध में इधर उधर डाइवर्ट हो गए तो 3-4 साल के लिए तो हो सकता है आराम से, जब तक घर वाले खर्चा दे रहे हैं, गुजर जाएगा। लेकिन उसके बाद ऐसी हालत होगी कि जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहोगे। तो आई होप आप मेरी इस बात को समझोगे, क्योंकि जिस गलियों में आप अभी चल रहे हो, कभी हम भी उन गलियों के राही रह चुके हैं, तो हमें भी इस चीज़ का अनुभव है। अब देखो, मुकेश इस बात पे जोर देता है कि वो अपना मालिक खुद बनेगा। आई विल बी मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वो ये घोषणा करते हैं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। और जब लेखिका कह रही है, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, तो उसने क्या कहा, देखो, आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। उसने कहा मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में आंखें डालते हुए। भी देखो, नज़रों से नज़रें मिला के बात अपन कब करते हैं, जब हम सच्चे होते हैं या हमारे अंदर जोश होता है, जुनून होता है, तभी हम एक दूसरे से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। तो मुकेश के मन में भी ये दृढ़ निश्चय था, ये विल पावर था कि भाई वो ये कर सकता है, ऐसा उसको भरोसा था। तभी उसने उसके आंखों में आंखें डालते हुए, मतलब आंखों में आंखें डाल के बात की और कहा कि वो सीख लेगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट। अभी कह रहा, उसकी जो ये लूम्स, उसकी जो इच्छा, ये स्वप्न जो था, ये एक मृग मरीचिका की तरह प्रतीत हो रहा था। अब मृग मरीचिका क्या होती है, रेगिस्तान में भीषण गर्मी के समय जो है, जब बहुत ज़्यादा इधर उधर जो है टीले बने हो और बीच में ऐसा आभास होता है कि वहाँ पानी का कोई तालाब है, पानी जैसा प्रतीत हो रहा है, तो हिरण बेचारा वहाँ भटकता रहता है कि पानी की तलाश में। तो उसको कहते हैं मृग मरीचिका, मिराज, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं होती। तो ये उसका सपना भी जो है इसी तरीके का था। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद की गलियों में, फिरोजाबाद जो उसका शहर था, उसमें उसकी सड़कों पर वो ढूंढ रहा था। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, देखो, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अनदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के उद्योग से जुड़ा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत का कांच उद्योग का, यानी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो है, कांच की चूड़ियाँ बनाने की, कांच के उपकरण बनाने की जो सेंटर है, उनका हब है, वहाँ पर सेंटर है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड, जहाँ की परिवारों ने बिताए हैं जनरेशंस, कई पीढ़ियाँ, वर्किंग अराउंड फर्नेस, भट्टियों के सहारे, वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए,
फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, सभी महिलाओं के लिए। भाई फिरोजाबाद जो है भारत में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर कहा जाता है। यहाँ का हर दूसरा परिवार कांच की चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है और यहाँ के लोग पीढ़ियों से भट्टियों के पास बैठ के कांच उद्योग में चूड़ियों को जोड़ने का और बैंगल बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि महिलाएं पहनती है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, अब मुकेश का परिवार भी ऐसा ही परिवार था जो कि बैंगल बनाने का काम कर रहा था। नन ऑफ देम नोज दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर इन द डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। नन ऑफ देम यानी उनमें से कोई भी नहीं, नोज यानी जानता था, दैट की इट इज इलीगल ये गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, लाइक हिम उसकी तरह, टू वर्क काम करना, इन द ग्लास फर्नेस कांच की भट्टियों के पास, विद हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ताप में, इन डिंगी सेल्स उन अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट जहाँ की न तो हवा की और न ही पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है। यानी वहाँ काम करने वाले किसी को भी ये नहीं पता था कि इन बच्चों को काम करना गैर कानूनी है, अवैध है। दैट द लॉ जो कि कानून था, इफ इन्फोर्स्ड अगर यदि वो कानून लागू होता, कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, तो लगभग 20,000 बच्चे उन गर्म भट्टियों से बाहर आ जाते, वेयर दे स्लोग दियर डे लाइट आवर्स जहाँ की वो अपने दिन रात काम में बिताते हैं, ऑफन लूजिंग दियर ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज और अक्सर वो अपने आंखों की रोशनी को खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, अब ये कह रहा है मुकेश की आंखें उस समय चमक की जब वो अपनी स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले जाना चाह रहा था। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जो कि वो गर्व से ये बात कहता था कि भाई उसका घर जो है रीबिल्ट यानी नया बन रहा है, फिर से उसको जो है पुनर्निर्माण हो रहा है। We walk down stinking lanes chalked with garbage, और हम जो है एक बहुत भद्दी सी गली से गुजरे जहाँ की कचरे से जो है चौक हो रखी थी, सारी गलियाँ बहुत ज़्यादा कचरा था। Past homes that remains halls of crumbling walls, ऐसे घर जिनमें की दीवारें बिल्कुल लड़खड़ा रही थी, बहुत ही मतलब कमज़ोर दीवारों वाले घर। वॉबली डोर्स लड़खड़ाते हुए दरवाजे, नो विंडो कोई किसी प्रकार की खिड़की नहीं, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, और उसमें भरे पड़े थे कौन, मनुष्य और जानवर, को एग्जिस्टिंग इन ए प्रिमिटिव स्टेट और को एग्जिस्ट साथ ही रह रहे थे, जैसा कि पुराने समय में लोग रहते थे कि पशु और जानवर एक ही साथ जगह सीमित थी, उसी जगह में वो रह रहे थे, इधर पशु बंधे हुए हैं इधर खुद सोए हुए हैं, तो इस तरीके से ऐसे माहौल में ऐसे मोहल्ले में वो रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वो ऐसे ही किसी एक दरवाजे के सामने जाकर रुका। बैंग्स द वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पैर से लात मार के जो लड़खड़ाता हुआ जो लोहे का दरवाजा था उसको खोला। एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का मारकर उसको खोल दिया। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और हम एक आधे बने हुए घर में प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, अब इसका एक भाग जो है वो डेड ग्रास यानी कि घास फूस से बना हुआ था, उसका छत। विद इज ए फायरवुड स्टोव, वहाँ पर ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेजल ऑफ सीजनिंग स्पिनच लीव्स, और आग के ऊपर एक स्टोव जो रखा गया था, बड़ा सा बर्तन, जिसके स्टोव पर एक बड़ा सा बर्तन रखा गया था जिसके अंदर पालक की पत्तियां उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बहुत बड़े एल्यूमिनियम की प्लेट में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, काटी हुई सब्जियां वहाँ पड़ी थी।
ए फ्रेल यंग वुमेन, एक कमजोर सी महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील, जो कि शाम का भोजन बना रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। एक कमजोर सी दिखने वाली महिला शाम के पूरे परिवार के लिए भोजन बना रही थी। थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक, अविग्रह हालांकि उनकी आंखें जो है वो धुएं से भरी हुई थी। सी स्माइल्स, वो मुस्कुराई। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, यानी कि मुकेश की भाभी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, अविग्रह हालांकि वो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज बहू, लेकिन उसको जो है एक बहू का आदर मिल गया था, परिवार में जो है वो बहू थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर में बहू की जिम्मेदारी निभा रही थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड दियर फादर, जिसके ऊपर परिवार के 3 लोगों की जिम्मेदारी थी, उसका पति मुकेश और उसके पिताजी। When the older man enters, और जब बड़े लोगों ने प्रवेश किया, she gently withdraw behind the broken wall, वो जो है बड़ी शालीनता से उस टूटी हुई दीवार के उस तरफ गई। एंड brings her veil closer to her face, और अपने चेहरे के ऊपर जो है वेल यानी कि घूंघट निकाल लिया। भाई जैसा कि एक रेस्पेक्ट होता है, बड़ों को आदर देने का एक तरीका है कि भाई जैसे भी कोई बड़ा व्यक्ति घर में आता है तो घूंघट रखती है घर की महिलाएं, तो वैसे ही जो है इन्होंने भी जैसे ही घर के बड़े अंदर प्रवेश किया उसने घूंघट कर लिया। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि परंपरा है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि भी घर की बहुएं जो है वो घर के दूसरे पुरुषों के सामने, बड़े पुरुषों के सामने घूंघट रखें। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, और यहाँ पर इस केस में जो बड़े व्यक्ति थे वो भी क्या थे, बैंगल मेकर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी कई सालों की कठोर मेहनत के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, सबसे पहले एक टेलर के रूप में काम किया। देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद इस बैंगल मेकर चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो अपने घर को पुनर्निर्माण भी नहीं करवा सके, यानी अपने पूरे जीवन में उनकी आमदनी इतनी कम थी कि वो अपने उस घर को रिनोवेट भी नहीं करवा सके। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज, वो जो कुछ भी कर पाए वो बस इतना कि जो वो जानते थे वो उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने की कला, जो चूड़ियाँ बनाने की जो कला थी वो कला उन्होंने उनको भी सिखा दी। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, अब मुकेश की जो दादी माँ है वो ये कहती है कि ये अपना कर्म है, ये भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, जो कि खुद ने अपने पति को अंधे होते हुए देखा था उस धूल से जो कि चूड़ियों के ऊपर पॉलिश करने से उड़ती थी। उन धूल के कारण अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा था, और वो कह रही है ये कर्म है, ये भाग्य की बात है, ये तो किस्मत की बात है। कैन ए गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान का दिया हुआ कोई बदला जा सकता है, भगवान का लिखा हुआ कभी बदला जा सकता है क्या, टाला जा सकता है, इस तरीके से वो कहती है। सी एम्प्लाइज, वो कहती है बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि चूड़ी बनाने वाले परिवार में पैदा होना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो उन्होंने आज तक क्या बैंगल्स के सिवा कुछ देखा ही नहीं है। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, वही गलियारे में। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे हाउस में। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे यार्ड में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों के
जो स्पाइरल है यानी कि गोल जो बने हुए स्पाइरल है जिसमें अलग अलग कलर की सनी गोल्ड कलर की, पैडी ग्रीन यानी धानी हरी रंग की चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू कलर, पिंक कलर की, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के 7 रंगों से जो बनाया जा सकता है उस हर कलर की चूड़ियाँ वहाँ आपको देखने को मिलती। लाई इन माउंट्स यानी ढेरों में पड़ी होती, इन अनकैम्प्ड यार्ड्स उन यार्ड्स में, आर पाइल्ड ढेर लाद दी जाती, ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्स 4 पहियों वाले हाथ ठेला में, पुश्ड बाय यंग मैन जो कि नौजवानों के द्वारा उसको धकेला जाता, अलोंग द नैरो लेन्स उन संकरी गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन उस कस्बे में, एंड इन डार्क हटमेट्स और उन अंधेरी झोंपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स जहाँ की क्या है लाइन्स ऑफ फ्लेम्स यानी कि जो ज्वालाएं हैं, फ्लिकरिंग यानी फड़फड़ाने की, ऑफ ऑयल लैम्प्स यानी तेल की चिमनियों की रोशनी के अंदर क्या हो रहा है देखो, सिट बॉयज एंड गर्ल्स बच्चे और बच्चियां बैठ जाते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स अपने मम्मी और पापा के साथ, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास और वो क्या करते हैं रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ने का काम करते हैं, इनटू सर्किल बैंगल्स गोल चूड़ियां बनाने में, देयर आईज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड और उनकी आंखें जो है अंदर की इस अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है बजाय कि बाहर की रोशनी में। दिस इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग दियर आई साइट और इसीलिए वो अपनी आई साइट आँखों की रोशनी को खो रहे हैं, बिफोर दे बिकम अडल्ट्स यानी जवान होने से पहले ही उनकी आँखों की रोशनी खो रही है। सविता इज ए यंग गर्ल। अब देखो सविता नाम की जो एक लड़की है जो कि एक यंग गर्ल है, ड्रेब पिंक ड्रेस जो कि पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, सिट अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन जो कि एक बुढ़िया के पास बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली और उसके हाथ जो है मशीन की तरह चल रहे हैं, लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन जैसे कि मशीन का चिमटा चलता है। आई वंडर मैंने सोचा, इफ सी नोज द सैंक्सिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स में, काश वो इन बैंगल्स इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जान पाती जिनको कि वो बनाती है। इट सिम्बोलाइज्ड एंड इंडियन वुमेन सुहाग, ये चूड़ियाँ जो है क्या है भारतीय महिला के सुहाग की निशानी मानी जाती है। भी देखा होगा आपने मूवी में धारावाहिक में कई बार जब जो है किसी की डेथ होती है तो उसकी वाइफ जो है इस तरीके से चूड़ियाँ तोड़ती है, यानी कि चूड़ियों को सुहाग की निशानी माना गया है। ऑस्पियसनेस इन मैरिज यानी शादी में इनको शुभ माना गया है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, और एक दिन उसके भी हाथों में अचानक ये डाल दी जाएगी जब उसका सर जो है लाल घूंघट में ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथ जो है मेहंदी से रंग दिए जाएंगे यानी हाथों पे मेहंदी सजेगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल कलर की चूड़ियाँ उसके कलाइयों में होगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, ठीक उसी महिला की तरह जैसे कि उसके बगल में बैठी महिला जो बनी थी। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि ऐसे ही दुल्हन बनी थी आज से कई सालों पहले। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों पर अभी भी वो रिस्ट है, चूड़ियाँ है। बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है।
एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया शीशे। और वो क्या कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, यानी कि एक दुखद आवाज में, शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि भाई उसने अपने पूरे जीवन में एक भी टाइम ऐसा नहीं हो कि जहाँ भरपेट भोजन किया हो। पूरी जिंदगी में उसको कभी भरपेट भोजन नहीं मिला, सिर्फ जीने योग्य, गुजारा करने योग्य भोजन से ही उसने अपना गुजारा किया। That's what she has reaped, यही जो कुछ उसने की कमाया था। हर हस्बैंड, उनके पति, एन ओल्ड मैन, जो कि बूढ़े व्यक्ति थे, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिनकी जो दाढ़ी उड़ रही थी, सेज, वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, भाई मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, जो कुछ भी मैं कर पाया वो सिर्फ यही कि भाई मैं अपने परिवार के रहने के लिए घर बना पाया। कई लोग अपने जीवन में अपने रहने के लिए घर भी नहीं बना पाते हैं, तो मैं अपने पूरे जीवन में सिर्फ यही कर पाया कि अपने रहने के लिए घर बना पाया। Hearing him, one wonders if he has achieved that many have failed in their lifetime, यानी उनकी बात सुनकर कोई भी ये आश्चर्य कर सकता है, ये सोच सकता है कि उन्होंने वो हासिल किया जो कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में हासिल करने में असफल रहते हैं। He has a roof over his head, कि कम से कम उनके सर पर रहने के लिए छत तो थी। इस प्रकार से आज के इस पार्ट में अपन इतना ही। इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।